Good morning, students. Good morning. So today we are going to do the fourth poem of the unit 4th, The Lake Isle of Innisfree. Okay, first of all you should know where is Innisfree. Innisfree is a small island in Ireland. Okay, and this poem is written by William Butler Yeats. Okay, W.B. Yeats हम उनको बोलते हैं, लेकिन उनका फुल नेम क्या है? विलियम बटलर यीट्स. ओके, एंड ही वॉज एन आयरिश पोएट. ओके, वो एक आयरिश पोएट थे जो कहाँ रहते थे? आयरलैंड में. ही यूज्ड टू स्टे इन आयरलैंड. ओके, एंड ही वॉज बोर्न ऑन 13 जून 1856. 13 जून 1856 को उनका जन्म हुआ था. एंड ही वॉज ऑल्सो अवॉर्डेड विद द नोबल प्राइज इन लिटरेचर. उनको नोबल प्राइज भी दिया गया था. किसमें? लिटरेचर में. ओके, सो द पोएम इज वेरी स्मॉल बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पोएम in your 9th standard. Okay, and in this poem the poet himself is describing his longing. उनकी जो इच्छा है, वो जो चाह रहे हैं, वो क्या चाह रहे हैं? He want to live a peaceful life. वो कैसी लाइफ चाह रहे हैं? पीसफुल लाइफ. ठीक है, और वो उस पीसफुल लाइफ के लिए कहाँ जाना चाहते हैं? He wants to go to the Lake Isle of Innisfree. Innisfree एक छोटा सा आइलैंड है जो बहुत शांत है. ठीक है, वहां पर एक झील है जिसका नाम क्या है? आइल लेक. ओके, एंड वहां पर उनको सिर्फ क्या चाहिए? ही वॉन्ट्स टू बी क्लोज टू द नेचर. उनको नेचर से क्लोज रहना है, नेचर के पास रहना है. उनको जो सिटी लाइफ है उससे दूर जाना है. उनको एक पीसफुल लाइफ चाहिए, इसलिए वो कहाँ जाना चाहते हैं? लेक आइल ऑफ इनिसफ्री. ओके, सो this well-known poem explores the poet's longing for the peace and tranquility. Here tranquility means calmness. Okay, सो यहाँ ट्रैंक्विलिटी का मतलब क्या हुआ? कामनेस. कामनेस मतलब, पीस का मतलब क्या है? शांति, और कामनेस का मतलब होता है सुकून. सुकून, शांति और सुकून के लिए वो बहुत ज्यादा इच्छा हो रही है उनकी, कि उनको बहुत ज्यादा क्या चाहिए? शांति चाहिए, सुकून चाहिए. ठीक है, सो ये पोएम जो है हमें बहुत अच्छे से बताती है कि पोएट के मन में क्या चल रहा है, क्या उनकी इच्छा है. ओके, अ प्लेस वेयर ही स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम एज अ बॉय. जब वो बहुत छोटे थे, ठीक है, उन्होंने जो अपना पास्ट का बहुत सारा जो टाइम है वो कहां पर बिताया था? इसी लेक पर, इसी उन्होंने आइलैंड पर बिताया था जब वो एक लड़के थे, जब वो एक बहुत छोटे से बच्चे थे. दिस पोएम इज अ लिरिक. ये जो पोएम है ये नेचर से रिलेटेड पोएम है, और ये एक क्या है पोएम? इट इज लाइक अ सॉन्ग. ये एक मेलोडियस सॉन्ग की तरह है, लिरिक की तरह है. ओके, अंडरस्टूड. सो द मीनिंग ऑफ द वर्ड ट्रैंक्विलिटी हियर इज calmness. Okay, so let's go to the poem. I will arise and go now and go to Innisfree, and a small cabin built there of clay and wattles made. 9 bean rows will I have there, a hive for the honeybee, and live alone in the bee loud glade. And I shall have some peace there, for peace comes dropping slow, dropping from the vales of the morning to where the crickets sings. Their midnights all a glimmer, and a noon a purple glow, and evenings full of the linnet's wings. I will arise and go now, for always night and day I hear the lake water lapping with low sounds by the shore. While I stand on the roadway or on the pavement's grey, I hear it in the deep heart's core. Okay, so this poem is only of 3 paragraphs, but these 3 paragraphs are very important paragraphs, and they are very close to, they are telling about the nature. ठीक है, ये किसके बारे में बता रहे हैं? नेचर के बारे में बता रहे हैं. एंड द पोएट लॉन्गिंगनेस, मतलब पोएट किसके लिए क्या कर रहे हैं? बहुत ज्यादा बेताब है. लॉन्गिंग होना मतलब बेताब होना. ठीक है, कहाँ जाने के लिए? लेक ऑफ इनिसफ्री. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पैराग्राफ. आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिसफ्री. सो अब जो पोएट है, कौन पोएट है यहाँ पर? विलियम बटलर यीट्स. ओके, W.B. यीट्स वो क्या कह रहे हैं कि आई विल अराइज, मैं उठूंगा और मैं कहां जाऊंगा? इनिसफ्री जाऊंगा. एंड अ स्मॉल केबिन बिल्ट देयर ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड. वो किससे एक अपना केबिन बनाएंगे? क्ले. क्ले माने मिट्टी से, एंड वेटल्स क्या होती है? जो पेड़ की टहनियां होती हैं. ठीक है, लकड़ी. मैं लकड़ी से क्या बनाने वाला हूं? मैं एक घर बनाने वाला हूं जो किससे बना हुआ होगा? मिट्टी से और पेड़ की टहनियों से. ओके, 9 bean rows will I have there. Now, अब वो वहां रहेंगे. Then what he require? वहां पर रहने के बाद उनको क्या चाहिए होगा? He would require some food to eat. So वो वहां पे खुद क्या ग्रो करेंगे? 9 bean rows. रोज क्या होती है? बीन्स क्या होती है? फली.
ठीक है, वो फलियां उगाएंगे, ठीक है, फलियां, सेम की फलियां वो उगाएंगे। तो इससे ये बताया जाता है कि वो खुद अपना खाना क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको नेचर के साथ रहना है, तो वो नेचर के साथ ही मिलकर क्या करेंगे, खाना वहां पर उगाएंगे। अ हाइव फॉर द हनी बी, और वहां पर वो शहद के लिए क्या रखेंगे, एक मधुमक्खी का छत्ता भी रखेंगे। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, और पूरा एरिया जो है, जो एरिया है उनका, वो पूरा किससे सराउंड होगा, बी से, ठीक है। वहां क्या सिर्फ उनको किसकी आवाज सुनाई देगी, बीज की आवाज सुनाई देगी। ग्लेड मीन्स सराउंडिंग। ओके, नाउ कम टू द सेकेंड पैराग्राफ। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो। अब वो क्या कह रहे हैं कि मेरे को वहां जाके क्या मिलेगा, पीस मिलेगा, शांति मिलेगी। उनको पता है कि शांति अचानक नहीं मिलेगी, उनको धीरे धीरे मिलेगी जब वो वहां पर रहना शुरू कर देंगे। और वो शांति उनको किस तरीके से मिलेगी, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। यहाँ पर वेल्स का मतलब क्या है, ओढ़नी जो होती है, दुपट्टा जो होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो क्रिकेट सिंग्स है ना, झींगुर सुने हैं ना आपने, झींगुर जो होते हैं, ठीक है, जो झींगुर की आवाज होती है, आप सुबह सुबह सुनते हो जब अर्ली मॉर्निंग जब उठते हैं 5 साढ़े 5 बजे करीब, तो एक आवाज सुनाई देती है हमको, ठीक है, तो वो होता है क्रिकेट। तो यहाँ पर वो पोएट क्या बोल रहे हैं कि मुझे पीस तो मिलेगा, लेकिन वो पीस कैसे मिलेगा, स्लोली। द पीस आई विल गेट, इट विल बी वेरी स्लो। एंड हाउ ही विल गेट द पीस, फ्रॉम द वेज ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। जब अर्ली मॉर्निंग होगी, जो पूरा आसमान है बादलों से घिरा हुआ होगा, और धीरे धीरे जो है वो सुबह जो उसके ऊपर जो दुपट्टा है, ठीक है, किस चीज का दुपट्टा है, बादलों का, अंधेरे का, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, हटना शुरू हो जाएगा। और किसकी आवाज सुनाई देगी, क्रिकेट की, ठीक है। क्रिकेट क्या है यहाँ पर, झींगुर। ओके, दे आर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर एंड अ नून पर्पल ग्लो। अब वो बोल रहे हैं जब रात का टाइम होगा तो सारे आसमान में क्या दिखाई देंगे उनको, स्टार्स दिखाई देंगे। जो नाइट है वो किससे पूरी कवर होगी, स्टार्स से, और वहां पर नाइट में क्या दिखाई देंगे, स्टार्स जो ग्लिमर करेंगे। हेयर ग्लिमर मीन्स शाइन। ओके, एंड नून अ पर्पल ग्लो, और जब दोपहर का समय होगा तो दोपहर के समय में क्या होगा कि जो दोपहरी है वो कैसी दिखाई देगी, हल्की हल्की बैंगनी दिखाई देगी। एंड इवनिंग्स फुल ऑफ द लिनेट स्ट्रिंग्स, और शाम का जब समय होगा तो उनको शाम को क्या दिखाई देंगी, लिनेट। लिनेट क्या होती है, अ स्मॉल बर्ड। एक उनको स्मॉल बर्ड दिखाई देंगी बहुत सारी, किसमें, आसमान में उड़ती हुई। तो उन्होंने पूरा इमेजिन कर लिया कि जब वो वहां रहेंगे तो उनको कैसा टाइम वहां पर मिलेगा, मॉर्निंग कैसी होगी, मिडनाइट कैसी होगी, आफ्टरनून कैसी होगी, उन्होंने पूरा इमेजिन कर लिया। ओके, नाउ थर्ड पैराग्राफ। आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे। आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर। While I stand on the roadway or on the pavement's gray, I hear it in the deep heart score. वो बोल रहे हैं मैं उठूंगा और मैं जाऊंगा, for always night and day, मतलब दिन हो चाहे रात हो, हमेशा उनके दिल में क्या बसा हुआ रहेगा, लेक ऑफ इनिसफ्री। ठीक है, लेक ऑफ इनिसफ्री हमेशा उनके दिन, चाहे दिन हो चाहे रात हो, वो पूरा टाइम कहाँ स्पेंड करेंगे, अपना लेक पर। ठीक है, आई हेयर द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर। वो बोल रहे हैं कि मैं, ये जो पानी की आवाज है, जो लेक का जो पानी है वो आ रहा है और वो क्या हो रहा है, वापस जा रहा है, वो किनारे पर आता है, टकराता है, वो आवाज भी मेरे कानों पर सुनाई देती है। While I stand on the roadway or on the pavements gray, चाहे मैं रोड पर खड़ा हुआ हूं, चाहे मैं किसी फुटपाथ पर खड़ा हुआ हूं, मेरे को उसकी आवाज क्या है, सुनाई देती है। किसकी, लेक ऑफ इनिसफ्री की। आई हेयर इट इन द डीप हार्ट स्कोर। उनको इतनी ज्यादा पसंद है लेक, उनको इतना ज्यादा नेचर से लगाव है, इतना ज्यादा प्यार है कि उनके दिल तक उसकी आवाज सुनाई देती है। ठीक है, सो ही इज वेरी क्लोज टू द नेचर, और उनको नेचर के पास रहना है, नेचर के साथ उनको टाइम स्पेंड करना है, क्योंकि वो शहर की जो लाइफ है उससे बहुत ज्यादा क्या हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। ठीक है, उनको शोर शराबा नहीं चाहिए, अब उनको पीसफुल लाइफ चाहिए। जो पीसफुल लाइफ उनको कहाँ मिलेगी, उनको इनिसफ्री पर मिलेगी। मॉर्निंग भी उनकी पीसफुल रहेगी, नाइट भी उनकी पीसफुल रहेगी, और आफ्टरनून भी उनकी पीसफुल रहेगी। ओके, सो अंडरस्टूड द पोएम? ओके, थीम क्या थी पोएम की? द मेन थीम ऑफ द पोएम इज पीस, सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड मीन्स लोनलीनेस, अकेलापन। Okay, and a longing for a simple life close to nature. So people want to stay with
so many people. ठीक है, हम लोग क्या चाहते हैं? बहुत सारे लोगों के साथ रहना. Okay, we want to stay with our friends, with our family, okay, with our relatives. But here poet WB Yeats, what he want? He want a solitude life. Solitude life means loneliness. उनको अकेलापन चाहिए, उनको शांति चाहिए. ठीक है, ऐसी लाइफ जो किसके क्लोज है? नेचर के क्लोज है. ओके. That poet W.B. Yeats feel tired of busy city life and dreams of going to Innisfree, a quiet island. Okay, वो बहुत थक चुके हैं busy city life से और उनको कहाँ जाना है? Innisfree. There he wishes to live alone, build a small cabin, grow his own food and enjoy natural sounds. तो वहाँ पे natural sounds किस किस की होगी? क्रिकेट की, लिनेट की, ठीक है, ठीक है, और बर्ड्स की. ओके, एंड वाटर, also the water of the lake. Okay, nature gives him inner peace and mental calm. वो ऐसा सोचते हैं कि नेचर के पास वो रहेंगे, प्रकृति के पास वो रहेंगे तो उनको अंतर शांति उनको क्या मिलेगी. ठीक है, और उनको दिमाग से भी शांति मिलेगी. विच ही मिसेस इन द मॉडर्न वर्ल्ड, जो उनको इस टाइम जहां वो शहर में रह रहे थे वहां पर उनको वो नहीं मिल रही थी. सो हियर योर पोएम इज कंप्लीट. ओके, नाउ लेट्स सी द राइम स्कीम ऑफ द पोएम. ओके, राइम स्कीम के लिए हम लोग क्या देखते हैं? पोएम के लास्ट वर्ड्स. ओके, वी सी द लास्ट वर्ड्स ऑफ द पोएम. ओके, सो यहां पर Innisfree made honeybee glad. So Innisfree A made, Innisfree और made आपस में मिल नहीं रहा है तो हम क्या लिख देंगे? B. ठीक है, honeybee Innisfree के साथ राइम कर रहा है, फ्री बी, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे? A. made, made किसके साथ राइम कर रहा है? glad, तो यहां हम क्या लिख देंगे? B. सेकेंड पैराग्राफ एक बार देख लेते हैं. सेकेंड पैराग्राफ देख लेते हैं. Slow sings glow wings. Okay, so slow A. Okay, cricket sings B. glow A. wings B. Okay, last paragraph देख लेते हैं. Day shore grey core. Day A shore B grey A core B. कभी कभी डिफरेंट पैराग्राफ्स की डिफरेंट राइम स्कीम होती है, बट यहाँ पर तीनों के तीनों जो पैराग्राफ है उनकी राइम स्कीम क्या है? सेम है. सो द राइम स्कीम फॉर द होल पोएम इज A B A B. Okay, understood? So here your poem is completed. Okay.